करी सहाय राधा जू की कृपा दे गोवर्धन लियो उठाए। बोलिए राधा महारानी की जय हो। राधा जी की कृपा से गोवर्धन उठा लिया गया। ये जो राधा है श्री जी जो है इनका नाम स्पष्ट नहीं आया। श्री जो भागवत की रचना हुई तो राधा मैया ने कहा भाई सबका नाम है मेरा नाम नहीं है। भागवत महापुराण बना तब व्यास जी ने कहा आपका नाम भी रख देता हूँ। तो श्रीमद भागवत श्री है वही राधा है। सुखदेव भगवान की आराध्या है गुरु है। और जहाँ सुखदेव जी राधा का नाम लेते एक बार लागी समाधि अखंड अपारा समाधि लग जाती 6 महीने की। तो उन्होंने कहा जब राधा नाम लेंगे तो कथा ही नहीं हो पाएगी। ये प्रेम ठाकुर धन्या ब्रज स्त्रिय उरकम दयाना धन्य। सुखदेव भगवान श्री राधा जी का नाम नहीं लिए। कई ब्रजवासियों ने कहा सर सच बता। नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने कहा देखो एक जब इसका नामकरण हो रहा था तो गर्ग मुनि जी ने हमको बताया था कि जो तुम्हारा लाला है ना ये भगवान के समान है, नारायण के समान इसमें गुण होंगे। ये नहीं कहा था गुरु जी की भगवान है। गर्ग जी ने कहा था कि इसमें नारायण के समान गुण होंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया और हम देखिए भगवान की जो वैष्णवी माया है वो सबको आकृष्ट कर घेर रखी है। कोई जान नहीं पाता कि भगवान। नंद बाबा ने कहा हम नारायण की सेवा करते हैं तो ठाकुर हमारे लाला की रक्षा की। उसी ने बल दिया भाई देखो हमारे लाला को लाला रहने दो, भगवान मत बताओ मत बनाओ। इस तरह से भगवान ने सभी की रक्षा की। और उसके बाद समय बीता, दसवीं बीत गई, एकादशी आ गई। एक कार्यक्रम चालू हुआ दीपावली से। और इधर होता क्या है कि एकादशी का व्रत रहे नंद बाबा। रात्रि में समय का पता नहीं लगा, 12 बजे रात चले गए स्नान करने जमुना जी। शास्त्र में निषेध है कि रात्रि को अकारण स्नान नहीं करना चाहिए। घर में या फिर नदियों में अकारण बिना काम का स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तीर्थ में गए हैं तो वहाँ दिशा समय कुछ नहीं देखा जाएगा, कभी भी स्नान कर लिया जाए। लेकिन 12 से दिन तो बरकाई दिया जाए। रात्रि के 12 बज रहे थे, स्नान करने गए। जब स्नान करने गए तो वहाँ वरुण के चेला घूम रहे थे। नंद बाबा को उठा ले गए। कुछ ग्वालवाल साथ में गए तो आकर के बताए कन्हैया से, कन्हैया नंद बाबा जमुना में डूब गए। भगवान दौड़ करके आए। एकादश्यां निराहार संभर्ज जनार्दन स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशद। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। न अन्न खाएं और न अन्न किसी को खिलाएं। न अन्न का दान लें न अन्नदान करें। एकादशी के दिन अन्न में पाप होता है। कोई व्रत रहे या न रहे, मंगल बुध वैसे शनिचर रहे न रहे, लेकिन व्रतों के राजा एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए। कन्या विवाहे हरिवासरे च, कन्या के विवाह में भगवान का वासर हो दिन हो, ये सब व्रत सबको रहना चाहिए। अब कन्हैया छलांग मार दिए। कहाँ? जमुना जी में गए वरुण के पास। जब ही पहुँचे तो वरुण ने क्या किया? स्वागत किया। अद्य मे निवृतो देहो
दैवाधोरे गतप्रभो तत्पादभाजो भगवनी बापू पारवत्थन। आइए आइए, आपके पद यहाँ पर गए, हम धन्य हो गए, हम जीवधारी का कल्याण हो गया। आप हमारे यहाँ आए, वरुण जी ने स्वागत किया, भगवान बड़ी कृपा कि आप हमारे यहाँ आए। कौन सा मेरा पूर्ण उदय हुआ कि आपका दर्शन हुआ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तदसंगमो चलते पुरुषो यदा। एक जन्म का नहीं पाने, कई जन्म का अपना और अपने पूर्वजों का जब पुण्य उदय होता है ना, ये भागवत सुनने को मिलता है। सामान्य बात नहीं है। आप विचार करें, अवस्था तो वही गई 50 के लगभग, 50-60, तो पहले क्यों नहीं सुनिए 10-20 बरी से, ये बताइए आया हो सब नहीं आया। हमारा जब पूरे तकलीफ हुआ, माता पिता हमारे सुने थे, उनका आशीर्वाद जब हुआ, उनकी कृपा हुई मैया की, तब ये अवसर मिला है। अवसर मिला है जिसका लाभ उठाया जाए। भागवत सुनने के बाद भगवान के प्रति अनुराग हो, भक्ति बढ़े उनकी। अब कुछ है नहीं संसार में, एक ही उद्देश्य हो, भजन किया जाए। कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। ये संसार क्या है? झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ लेना, झूठ लेना, झूठ भोजन झूठ चबेना, झूठ भोजन झूठ चबेना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। संसार में क्या लेना? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ। चिंतन किया जाए, इतना कमाए क्या, कहाँ गई कमाई? अपने लिए मैंने क्या किया? संसार के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ किया। जो आत्मा है, इसके कल्याण के लिए कौन सा उपाय किया? ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये सुरसा की तरह मुंह बाएं करिए खड़ा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, सदून कपि रूप दिखावा। 1000 की आवश्यकता है, हमको 2000 मिल गया, फिर भी मुंह बाएं खड़ा है। और लाओ, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, भर ही निरंतर होई न पूरे। हमेशा हम संसार के लोग, भगवान की ऐसी व्यवस्था है, सब इसी में आ सकते हैं। सामान्य लोग कहते हैं कि बड़े सुखी है, बड़े लोग सुखी है, पाने भैया बड़े सुखी है, भैया चिकाचिक कार्यक्रम चल रहा है, डिस्पेंसरी बढ़िया चल रही है, बड़े सुखी है। जो छोटे हैं वो बड़े को मानते, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहते भैया मैं भी सुखी नहीं हूँ, मेरे जो सिंहासन का नटबोल्ट है ना बहुत ढीला है, जहाँ कोई तपस्या करने बैठा तहाँ हिल जाते हैं इंद्र महाराज, कोई हमारा सिंहासन ही न ले ले। इंद्र कहे सुखी है चतुरान। इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी सुखी है, मैं भी सुखी नहीं हूँ। इंद्र कहे सुखी है चतुरानन, चतुरानन का नहीं, चतुरानन कहे सुख शिव को है भारी। शिव भगवान बड़े सुखी है। वो भगवान बाबा ने कहा सोची विचारी कहे शिव शंकर, अरे राम बिना सब लोग दुखारी। उमा कहूँ मैं
अनुभव अपना। उमा कहुए अनुभव अपना। सत्यहरि भजन जगत सब सपना। आइए माँ कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहुए अनुभव अपना। सत्यहरि भजन जगत सब सपना। सत्यहरि भजन जगत सब सपना। सात स्वप्न के समान है। सत्य क्या है? अंत में ही होता है ना, राम नाम सत्य है, वही सत्य है। उमा कहूँ बाबा का अनुभव है। भैया इस संसार में रह करके किस रास्ता को अपनाया जाए? कहें कि महाजनों ये नगता सपंथा, जिस रास्ते को बड़े लोग अपनाएं वही हमको भी अपनाना चाहिए। अब नंद बाबा को बांध रखा है वरुण के सैनिकों ने। कन्हैया पहुंचे तो वरुण जी ने स्वागत किया और कहा भाई वरुण, तुम तो हमारा स्वागत कर रहे हो और हमारे बाबा को, हमारे पिताजी को बांध के रखे हो। वरुण जी ने कहा ठाकुर क्षमा करिए, अजानता मामेक मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भगवान चंतुमर्हसि। हे ठाकुर क्षमा कर दीजिए, आनी तो यम तव पिता, आपके पिताजी को ये लोग ले आए। कैसे? उनको जानकारी नहीं थी कि आपके पिताजी हैं। अजानता मामेकेन, अज्ञान बस ये लोग ले आए। हम क्षमा चाहते हैं आपसे, हमको आप इस देहधारी जीव के ऊपर आप कृपा करिए ठाकुर, क्षमा कर दीजिए। और इसके बाद भगवान ने क्या किया? बहुत अच्छे सुंदर भाव हैं, भाव की ओर जाएंगे तो बहुत सी कथाएं कहनी है। कथाएं सब छूट जाएगी, सभी कथाओं का थोड़ा थोड़ा दर्शन करते चला जाए।